से या अब देखो मैं इसको समझाता हूँ इस चैप्टर को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। जैसे देखो सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। आ जाएगी, ठीक आ जाएगी, चिंता मत करो। और सर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा। दिख जाएगा। अब दिखा? सर अब दिख रहा है। सर हाँ यस ठीक है। सर अब दिखा है। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट मतलब कि आखिर जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है आप लोग को पता ही होगा, जिससे सारी की सारी बिजली की जो करंट होती है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अपने आप को थोड़ा वीडियो और ऑडियो म्यूट कर लीजिए बेटा आप लोग। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे लाइफ पे या हर चीज पे, वो देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो है ही। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी नहीं होती तो इससे इतने बड़े बड़े जो बिल्डिंग में जो भी लाइट्स होते हैं, एसी होता है, सब कुछ होता है, कैसे चलता। और अगर आपको इस एनर्जी को फील करना है तो एक बार टच करके देखो नंगी तार को, आपको पता चल जाएगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और जस्ट करंट। अब देखो मान लो जैसे कि एक इलेक्ट्रिक वायर है कोई भी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर जो चीज फ्लो होती है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई बल्ब लगा रखा है और यहाँ पर जैसे ही यहाँ से आपने बिजली इसमें फ्लो कराई तो ये बल्ब जला। तो आखिर कोई ना कोई चीज यहाँ से यहाँ तक गई तभी तो इस बल्ब तक पहुंची और बल्ब को जलाया गया। स्विच ऑन जैसे ही हमने किया, स्विच ऑन किया तो ये बल्ब जल गया। तो क्या हुआ, ऐसा क्या स्विच ऑन करते ही कौन सी ऐसी चीज इस बल्ब तक गई जिससे बल्ब जला? सिंपल है, आप लोग को पता है। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर। तो यहाँ कंडक्टर क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक वायर आपके स्विच से बल्ब के होल्डर तक था वही इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही भाई? आयुष आ रही है तुम्हें आवाज? आयुष आ रही है। हाँ तो बस सर आ रही है। हाँ, शांति बेटा। अगर जिसको नहीं सर भी आ आ रही रही, है आवाज। ओके, जिसको नहीं भी आ रही है आप लोग इंटरप्ट मत करो, क्योंकि जब ये वीडियो रिकॉर्ड होगा ना तो जाएगी यूट्यूब पे तो सब कुछ अच्छा अच्छा सुनाई पड़ेगा आपको, ठीक है। सर ढंग से आवाज नहीं आ रही। ढंग से आवाज नहीं आएगी बेटा, नेटवर्क का इशू है। देख रही ना मौसम कैसा है। बस आप ध्यान से सुनते जाइए और जो भी अगर कम भी समझ में आएगा तो ये वीडियो अपलोड जैसे ही रात को होगी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, वहां बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब देखो तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है, पहले हम यही समझते हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर मतलब कि कंडक्ट करने वाला, कंडक्ट मतलब कि काम करने वाला। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक वायर है हमारी और यहाँ पे बल्ब था जैसा मैंने बताया था और यहाँ स्विच है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को इस बल्ब तक पहुंचाया गया तब तो ये बल्ब जला हमारा। तो यहाँ पर कंडक्टर कौन होगा? ये इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर, जो कि कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम का जो वायर होता है, जो तार होते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर फ्लो किस चीज का होता है, इस कंडक्टर में फ्लो किस चीज का होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। अब देखिए, underground electric wire called cables are also used to bring electricity into our homes। देखो अभी आपने यहाँ कंझावला में देखा होगा कि जो भी मैक्सिमम जो भी इलेक्ट्रिक वायर है वो ऊपर से जा रही है, पोल के थ्रू जा रही है और सब हम लोग को बिजली मिल रही है, ठीक है। अब मान लो कि ये पोल है, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक वायर आपके क्या कहते हैं, मेन जो बोर्ड होता है आपके घर के वहां तक आता है और उस मेन बोर्ड से जो आपका सेंटर होता है पूरे घर का, ठीक है, वहां से हर घर के कोने कोने तक, हर बल्ब क्या क्या होल्डर तक, हर बोर्ड तक, वहां तक ये बिजली जाती है। तो ये तो हमने हमारे लिए नॉर्मल, ये तो हमें पता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड वायर्स भी होती है, बिजली की तारें अंडरग्राउंड भी होती हैं। आपको ऊपर पोल पे या कहीं पर भी वायर नहीं दिखेगी, वो सारी की सारी अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायर होता है, अपने आप को म्यूट करके रखिए आप लोग, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक वायर अंडरग्राउंड होता है उसको क्या कहते हैं? केबल कहते हैं। सो हम लोग अंडरग्राउंड वायर के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक करंट भेज सकते हैं।
द इलेक्ट्रिक इज वेरी यूजफुल बट इट कैन ऑल्सो बी डेंजरस। ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी तो जरूरी है। आप जिस फोन से क्लास ले रहे हो और मैं जिस लैपटॉप से क्लास दे रहा हूं, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती तो ये चार्ज ही नहीं होता, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी तो जरूरी है, लेकिन वही जिस बिजली से या इलेक्ट्रिसिटी से आपने फोन चार्ज किया, एक बार उंगली डाल के देखो, देखना नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर गलती से चला जाए तो फिर आपको उसका जो डेंजर है वो भी पता चलेगा कि कितना ज्यादा डेंजरस होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, we can use an electric cell to obtain electricity or electric current that is safe for performing science experiment। हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब भी स्कूल में अगर साइंस लैब कराया गया, साइंस लैब में ले गई हो मैम आप लोगों की, तो कभी भी वहां इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कोई भी परीक्षण किया जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रिक सेल मतलब कि जो बैटरी होती है ना, जो आपकी रिमोट में लगती है, जो रिमोट वाली जो बैटरी आती है, उसी बैटरी को यूज करते हैं, ताकि किसी भी तरह का ज्यादा आदमी को नुकसान नहीं हो। मान लो कि अगर उसमें किसी भी तरह का ज्यादा पावर की इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग गया तो कोई मर भी सकता है ना, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रिक सेल होता है या बैटरी, उसमें इतना ज्यादा कस के झटके नहीं लग सकते। देखिए, एन इलेक्ट्रिक सेल इज यूजुअली कॉल्ड जस्ट सेल। इलेक्ट्रिक सेल को हम केवल सेल कहते हैं, जैसे बैटरी, बट इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द सेल्स विद वी स्टडी इन बायोलॉजी। लेकिन आपको पता है ना, बायोलॉजी में जो सेल था वो अलग है, और ये सेल क्या होती है, ये सेल है ये वाली, आपको दिख रही है ना, ये बैटरी आपने देखी होगी। जब आपके पापा लोग मेरे उम्र के रहे होंगे, मतलब छोटे रहे होंगे, या मैं अपनी बचपन की बात बता रहा हूँ, तो उस समय ना जो टॉर्च आते थे उसमें ये बड़े बड़े है ना बैटरी लगती थी। उसके बाद जो रेडियो होता था तो उसमें भी ये 3 या 4 सेल लगते थे, ठीक है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। और बेटा रिमोट में भी जो पतली सी बैटरी आती है वो भी इलेक्ट्रिक सेल ही है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए, इसमें क्या है, अब आप कहोगे कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ठीक है ना, ये जो पावर बोर्ड जो होता है आपका, इसमें और इलेक्ट्रिक, एक सेकेंड वेट करना, ठीक है। तो इसमें और आपके इस जो बैटरी है, ये रेड कलर वाला बैटरी में क्या अंतर है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आपका पावर बोर्ड है, यहाँ पर आप फ्रिज लगा सकते हो, कूलर लगा सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है बहुत ज्यादा हाई पावर का होता है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे होती है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में कभी भी इस तरह की बिजली का यूज नहीं करते हम लोग, और ये बैटरी का यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, रिमोट की बैटरी होती है, उसमें हमें डर होता है क्या कि छोटे बच्चे को किसी को करंट लग जाएगा, झटके लग जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो इलेक्ट्रिक सेल मतलब कि बैटरी और एक इलेक्ट्रिक बोर्ड या जो भी इलेक्ट्रिसिटी मेन होती है, उसमें यही अंतर है कि जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है बहुत हाई पावर का होता है, और बैटरी या सेल में लो पावर का। अब देखो, for example, a single electric cell usually provide only 1.5 volt of electricity, whereas the electricity from the power station which we get in our home is at a very high voltage of 220 volts. We should use only electric cell for performing all the experiment and activities based on electricity. अब देखो, मैंने बताया ना, अब इस बैटरी का जो वोल्ट है या जो पावर है 1.5 वोल्ट बस, और ये जो इस हमारे बोर्ड में जो बिजली आती है इलेक्ट्रिक पोर्ट के थ्रू जो आता है, उसमें 220 वोल्ट तक वोल्ट होती है, इतना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो साइंस एक्सपेरिमेंट में हम इसको अगर यूज करें, किसी बच्चे को अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी का किसी भी तरह का शॉक लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा? फिर से और मैं आपको समझा दूं, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स called electrons in a conductor such as a metal wire। और इसको जैसे ही 8 क्लास में भी आप जाओगे, या अभी जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है, वो मैं इसी के ऊपर पढ़ा रहा हूं। 8 क्लास में
मैं यही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और 10th क्लास में जो कि सबसे हायर क्लास है आपकी, वहां पे तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर ही कराया जा रहा है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है और क्या ऐसा फ्लो होता है इलेक्ट्रिक, वो बिजली के करंट में ऐसा क्या होता है कि बल्ब जल जाता है। ये सब चीजें अगले क्लास में पढ़नी है आपको। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो, एक सेकंड मेरे को रीच कर लेने दीजिए जरा, जिसको समझ में नहीं आएगा पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो। सर एक बार और बता दो। अभी बता रहे हैं बेटा। जैसे मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि किसी तरह का बल्ब है, और ये मेन हमारा पोल था जिससे ये पूरी की पूरी बिजली आ रही थी। तो आखिर इस पोल से इस वायर के थ्रू हमारे होल्डर तक, बल्ब के होल्डर तक या घर के बोर्ड तक किस चीज का फ्लो हुआ? आप कह दोगे कि सर वो इलेक्ट्रिसिटी थी, बिजली का फ्लो हुआ, बिजली यहां से यहां तक बह के गई, यहां तक पहुंची, बल्ब जल गया। लेकिन बिजली के अंदर क्या ऐसा दौड़ा? बिजली के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसा क्या होता है जो जाता है? देखो ये थोड़ा हायर क्लासेस का है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, तो क्योंकि इस चीज को समझाने के लिए मेरे को 2 क्लास लग गए थे, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। देखिएगा, कोई भी चीज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कुछ भी, एवरीथिंग, जो भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं, उसका सबसे छोटा हिस्सा क्या कहा जाता है? एटम। याद रखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एटम। और लिविंग थिंग जैसे बेटा मान लो कि जो एनिमल्स होते हैं हमारे आपके जैसे ह्यूमंस हैं या जो प्लांट्स हैं, उनका सबसे छोटा हिस्सा जो होता है उसको सेल करते हैं। ये दोनों चीज आप अगली क्लास में पढ़ोगे। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को लें तो वो नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर लाइफ तो होती नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो पबजी खेलता हो और रोटी के साथ सब्जी खाता हो, ऐसा तो कुछ नहीं करता। तो इलेक्ट्रिसिटी एक नॉन लिविंग थिंग है, एक निर्जीव पदार्थ है। इसका मतलब है कि वो, उसका जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो एटम होगा। बहुत सारे एटम मिलकर के इलेक्ट्रिसिटी के हिस्से को बनाते हैं। अब इस एटम को देखोगे तो इस एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, ध्यान देना। हर सब्सटेंस जो नॉन लिविंग थिंग है उसके एक एटम के अंदर 3 चीजें मिलेंगी, ठीक है। वो क्या है? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है एटम, और एटम भी 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है। किसी एटम में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे माइनस चार्ज होता है, मतलब निगेटिव का चार्ज। आपने बैटरी देखी है ना, प्लस माइनस लिखा हुआ रहता है। रिमोट की बैटरी निकाल के देखना, उस पे प्लस और माइनस लिखा होगा। तो जहां माइनस है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन है, और जहां प्लस लिखा है मतलब कि वहां प्रोटॉन है। और एन लिखा नहीं होता, न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, इस पे कोई भी तरह का चार्ज नहीं होता। तो यहां पर याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक सेकंड को मेरे को इरेज करने दो ऑफिस से, सॉरी। देखिए, तो अगर मान लो इस केबल में यहां से यहां तक कोई चीज आई है, इलेक्ट्रिसिटी आई है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस पे माइनस चार्ज होता है उसी का केवल फ्लो हो सकता है, वही केवल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। प्रोटॉन जो होता है वो इसलिए मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो है ना किसी भी एटम में एकदम फिक्स रहता है, फेविकॉल की तरह एकदम चिपका रहेगा, फेविस्टिक की तरह, ठीक है। वो जल्दी वहां से हट नहीं सकता, टाइटली वहां पे बंधा रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज होता है, लूज होने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और न्यूट्रॉन तो आपको पता है कि न्यूट्रल होता है, तो जैसा था तैसा, वो तो कहीं जाता ही नहीं। तो अगर कहा जाए, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था ना, कहा गया, एक सेकंड रुकिएगा, ये लाइन देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स
कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। वही मैं कह रहा हूं ना कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक करंट गया है उसमें क्या गया है, इलेक्ट्रॉन केवल एक जगह से दूसरी जगह गया है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं गया। क्लियर है? तो फिर से देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तभी उसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट या बिजली आ रही है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर। आगे देखिए, अब बात की जाए, आयुष विशाल सबको समझ में आ रहा है ये जो मैंने बताया? यस सर। तो याद रखिएगा यस सर। कि इलेक्ट्रिक करंट में हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर आ होता है। रहा है। हाँ, और याद रखिएगा ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं आपके टीचर नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको ये पढ़ना भी नहीं है 7th क्लास में, ये 8th 9th क्लास की चीजें हैं। लेकिन अगर ये चीज इलेक्ट्रॉन ना बताया जाए, मैं यहाँ एक लाइन बोल के निकल जाऊं, तो फिर हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट कमजोर हो। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है केवल, पहली बात। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा बहुत है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। ये सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of wire, bulb, switch, etc. between the two terminal of a cell or battery along which an electric current flow is called circuit. देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पिक्चर बना है, मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे, अरे यार क्यों ये मेरे से, एक सेकंड रुको, सॉरी। आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है। अब मैं दिखाता हूं कि कैसे बना हुआ है। आप देख रहे हो ये जो ब्लैक कलर की ये दिख रही है ना, ये जो इस पे मैंने लाइनिंग की, ये वायर है। यहां से भी वायर गया हुआ है, देख रहे हैं, यहां से भी वायर गया हुआ है। ऐसे ही घर की हमारी सारी चीजें होती है। अब देखो कैसे, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो यहां पर जो बल्ब है इसके साथ देखो हमने एक वायर लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। इस वायर को आगे बढ़ा के, माइनस दिख रहा है ना, ये बैटरी वाला जो माइनस होता है वहां पर लगा दिया, और एक वायर फिर इसके प्लस वाले से निकाल करके आगे बढ़ाया। ये हमारा स्विच है, ये एक तरफ स्विच में यहां लगा दिया, फिर स्विच के दूसरे कॉर्नर से लगा के फिर उसी बल्ब तक लेकर के चल। तो यहां से यहां तक ये पूरा इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है। पीछे से आवाज आ रही है। वो आने दे बेटे, वहां पर भी क्लास चल रही है, तेरे को पता है वहां तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, तुम सबों को कूट दूं, लेकिन वहां कुछ नहीं हो सकता ना। अच्छा। बेटा थोड़ा धीरे बोलो, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये क्यों जली, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक बल्ब से जो वायर गई है इस बैटरी से जुड़ी है, बैटरी स्विच से जुड़ी है, और फिर स्विच ये बल्ब से जुड़ गया है। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। व्हेन द स्विच इज ऑन, जैसे हम बेटा इस स्विच को ऑन करेंगे, position, the circuit is complete and the current flow in it, the bulb light up. आप देखिएगा यहां पर जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ क्या कोई गैप है, ये तार यहाँ जुड़ गया, और जैसे ही हम ऑफ करते हैं मतलब कि जो ये सर्किट है यहाँ पर ये देखो गैप बन गया है ना, स्विच ऑफ करने पे। तो ये यहाँ से जो सेल से बिजली जा रही है वो यहीं रुक जा रही है, आगे इस बल्ब तक जा ही नहीं पा रही है, इसलिए टॉर्च नहीं जल पाता या कोई भी चीज नहीं जल पाती। अगर अभी आप स्विच ऑफ करोगे तो इसका मतलब जो स्विच यहाँ पर कनेक्ट था ना जिस वायर से जो बल्ब तक जा रहा था, वो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसको कहते हैं सर्किट ब्रेक हो जाना। सारे तार एक में जुड़े होंगे तभी तो बिजली से कोई चीज जलेगी, और जब स्विच ऑफ करते हैं तो यहाँ पर ये गैप हो जाता है जिसके चलते ये नहीं होता। तो इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। किस तरह से? सर इतनी जल्दी, इतनी सर हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा, सर इतनी जल्दी लाइट ऑन ऑफ कैसे हो जाती है? तो वही मैं कर रहा हूँ ना, देखो ना इसमें क्या है, आप जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये आप स्विच ऑफ करते हो तो गैप हो गया, अब तो बिजली यहाँ से इसको मिल ही नहीं रही है तो ऑफ हो गया, और जैसे ही इसको भेजेंगे तो तेजी से बिजली आगे तक जाएगी।
अब आपको मैंने ब्रेन वाला भी पहले थोड़ा बहुत समझाया हो, याद हो तो। ब्रेन भी हमारा कितना तेजी से काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना। आपने जैसे ही यहाँ स्विच ऑन किया, ये वायर जो ऑफ करके हटाता, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो सट जाएगा, और सटते ही यहाँ से बिजली तेजी से आगे की तरफ जाएगी, और तेजी से जाएगी तो बल्ब जल जाएगा, और ये बहुत ही स्पीड में होता है। आप तो यहाँ एक कमरे की बात कर रहे हो, यहाँ पावर ग्रिड से आपके घर तक बिजली आने में टाइम नहीं लगता, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगा। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, देखो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ का मतलब होता है कि जिसमें वायर हो, बल्ब हो, स्विच हो, सब कुछ एक से जुड़ा हुआ हो। अगर ऑन है तो स्विच भी वायर से जुड़ा हुआ है, और अगर ऑफ कर दें तो स्विच वायर से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सर्किट नहीं बना। और जैसे ही सारी चीज एक दूसरे से जुड़ी रहेगी तो सर्किट बन जाएगा, और एक कंटिन्यूअस मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगातार एक सिस्टम बन जाएगा। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, बल्ब, स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल। अब टू टर्मिनल कौन है आप देख सकते हो। एक इस बैटरी का आपको माइनस दिख रहा होगा, जिसको कि निगेटिव टर्मिनल कहते हैं, और आपको एक प्लस दिख रहा हुआ जिसको कि पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। तो आप देख रहे हो ना, इस नेगेटिव टर्मिनल से ये बल्ब यहां से जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव टर्मिनल से स्विच जुड़ करके और आगे तक गया है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ एक साथ जुड़ जाएंगे, तब जाके वो एक सर्किट बनेगा। और मैं आपको बताऊं, है ना, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। अब देख रहे हो ना, एक बैटरी या सेल के दोनों टर्मिनल वायर से जुड़े हुए हैं, और इसमें बिजली दौड़ रही है, तब इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे या एक सर्किट कहेंगे। किसको समझ में नहीं आया फिर से समझा दूंगा, बताओ। किसी को डाउट है तो बोलो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिसमें एक वायर हो जिसके थ्रू बिजली जाएगी, एक बल्ब हो जो जलने वाला चीज होगा जिसको बिजली की सप्लाई जाएगी, और एक स्विच होगा जो सर्किट को ओपन करेगा, ऑन करेगा और ऑफ करेगा। देखो ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया, इससे पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। क्लियर है? आगे चलिए। देखो, sometimes however the bulb does not light up even when the switch is in the on position or closed. कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्विच ऑन करते हो फिर भी बल्ब नहीं जलता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, this can happen only if the bulb gets fused and its filament breaks. आपने बल्ब देखा होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, ऐसा ही होता है कुछ। सरे शुभम हाँ, क्या गेम खेल रहा शुभम? कुत्ते की जो दुम होती है ना, कभी सीधी नहीं होती है, चाहे दुनिया में कोई भी हो। अब समझदार को इशारा काफी है। बेटा आपको गेम खेलना है ना, तो मैं आपको कोई शिकायत नहीं करूंगा। जो भी खेल रहे हो आप लोग, है ना, बिना सोचे समझे आप लोग स्किप हो जाओ, लीव कर जाओ, हमें क्या दिक्कत है, वीडियो बाद में देख लेना, ठीक है। आप लोग मूव कर जाओ, जिसको भी एक गेम खेलना है उसको, और जिसको पढ़ना है वो बने रहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने की फिलामेंट देखी होगी, अंदर होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब तो होगा ही ना, कहाँ गया भाई? चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक लाइन एक कॉन्सेप्ट भी दाएं बाएं हो गया ना, तो अपने कुछ गोबर समझ में नहीं आएगा आगे, कुछ भी नहीं, नथिंग। देखो यहाँ पे बल्ब देखो, ये बल्ब देख रहे हैं आप, ये वाली जो लाइट जल रही है इसी को फिलामेंट कहते हैं। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, शायद इस चैप्टर में नहीं लिखा हो, ये जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है, अब तो बल्ब चलती नहीं है, अब तो सीएफएल आ गए, या क्या कहते हैं, एलईडी बल्ब आ गया। तो जो पहले वो 100 वाट का बल्ब जलता था सर कांच, आते हैं ऐसे बल्ब आते हैं, आते हैं मतलब कम ही लोग यूज करते हैं। तो ये जो येलो फिलामेंट वाले आप, आते हैं। या ये जो फिलामेंट देखते हो, ये टंगस्टन का बना होता है, और पूरे इंडिया में एक ही जगह है, राजस्थान में, ठीक है, जहां ये टंगस्टन पाया जाता है। और ये इसलिए टंगस्टन का ये फिलामेंट बनाया जाता है क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती, कितना भी ज्यादा आप इसको पावर दे दो ये पिघलेगा नहीं। तो मैं आपको वही क्वेश्चन था ना कि अगर मैंने यहाँ ये बिजली का वायर इसके होल्डर से कनेक्ट है,
हमने यहाँ पर स्विच ऑन भी कर दिया है ना, ऑन कर दिया, लेकिन फिर भी ये जला नहीं। इसलिए नहीं जला क्योंकि अगर इसका फिलामेंट बीच से ब्रेक हो, मतलब टूटा हुआ हो, तो ये यहां से पूरे तक इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलेशन नहीं होगा। तो कभी भी स्विच ऑन करो और बल्ब ना जले, इसका मतलब कि सर्किट ब्रेक है, मतलब कि या तो फिलामेंट टूटा हुआ है या कुछ ऐसा है। आज इतना तक ही, कल इंस्टीट्यूट में ही मिलते हैं अगर बारिश नहीं होगी तो, ठीक है। और अगर सर बहुत ज्यादा टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन एक तरह का मटेरियल होता है, मेटल होता है, लोहा तांबा पीतल किस तरह होता है उसी तरह का, लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा तापमान मिलने पर, हीट मिलने पर पिघलता नहीं है, इसलिए टंगस्टन का ही फिलामेंट लगाया जाता है। आप वहां पे एल्युमिनियम या कॉपर या दूसरी चीज को लगाओगे तो पिघल करके वो गिर जाएगा, इसलिए टंगस्टन लगाते हैं। ओके बेटा, कल करते हैं हम लोग। सर कल भी ऑनलाइन क्लास है? नहीं बिल्कुल नहीं, ऑफलाइन है कल। कल ऑफलाइन है, आज तो बारिश के चलते मैंने कर दिया। कल भी आई तो बारिश फिर। कल भी बारिश आएगी तो देखेंगे फिर, तो कल है।